बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Thanks, Rabia ma'am, for your precious word you chose for me, and thanks everyone who is in panel, Mezanur Rahman brother, Dr. Ayaz, and and many leaders here. So maybe I would not able to take name of all everyone. So thanks everyone. So I would like to speak in Urdu because mostly people want to hear her in Urdu, especially from Pakistan and India. तो मैं बात करना चाहूँगा उर्दू में। थैंक्स राबिया मैम, आपके लिए आपके जो कीमती अल्फाज जो आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए, और आप सब लोग अगर इनफैक्ट बात की जाए तो आप सब लोग यहाँ पर इसी अल्फाज के काबिल हैं, यानी जो आप अपना कीमती वक्त बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, बगैर किसी सैलरी के यहाँ पर लोगों के लिए वक्त कर रहे हैं। तो आप सब लोग के लिए हैट्स ऑफ टू ऑल पीपल यू आर हियर। सो मैं बात करना चाहूँगा, हम ऑन पैसिव की बात कर रहे हैं, तो ऑन पैसिव सबसे पहले तो मैं कुछ उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगा जो कि अभी इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते भी नेगेटिव हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब स्टार्ट में जब कंपनी ने जब यहाँ पर हम फाउंडरशिप की ऑफर की थी, तो उन्होंने ये बात की थी कि आप हम एक मिशन लेके यहाँ पर हाजिर हुए, आप हमारा साथ दें, अगर आप पेशेंस के साथ हमारा साथ दे सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने कोई डेट नहीं दी, और इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ कहा, अगर आप लोग अब वेट नहीं कर सकते दरमियान में या रास्ते में अगर आपकी हिम्मत जवाब दे देती है तो आप अपना जो रिफंड ले सकते हैं, अपनी पेमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन तो नेगेटिविटी वाली होनी नहीं चाहिए, या आप ट्रस्ट करें या आप रिफंड ले लें। थर्डली बात करना, कंपनी ने ये कर दिया, 2 दिन लेट हो गई, 3 दिन ये हो गया, क्योंकि इंटरनली मामला जो होते हैं वो हम लोग नहीं जानते। 90% तो कंपनी ने हमें बताया ही नहीं है, तो हमें क्या पता कि ये जल्दी हुआ, लेट हुआ, पीछे बिहाइंड द रीजन क्या रीजंस हैं जो कंपनी की कोई जो चीजें लेट होती हैं, तो जो हमारी नज़र में लेट होती है, लेकिन हो सकता है हमारी बेहतरी के लिए हो और उससे नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत बेहतर हो। अब ये जो हमारा नया साल जो हमारा 2023 का जो शुरू हुआ, वो बहुत ही यानी होपफुल, हम सब यानी पूरी उम्मीद है कि क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आना शुरू हो गई जैसे कि हमें पता है, और मई में भी आपको पता है काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आई। अभी प्रीवियसली जो वेबिनार्स हुए, तो उसमें से सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी कि जून के फर्स्ट वीक में हमारे पैकेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि सबके लिए क्योंकि ये वो न्यूज़ है जो लोग सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत बेसब्री से बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं, और ये पैसों के लिए कि हमारी कब अर्निंग स्टार्ट हो। और ऑफ कोर्स हम सब भी इसमें शामिल हैं, हम फाइनेंशियली हम सब की नीड है। लेकिन यहाँ पर एक फायदा हुआ है कि इस कंपनी में, इससे पहले जितनी भी कंपनियां थी हम बात करते थे, बिजनेस की करते थे, लेकिन अभी इंक्लूड आप सब लोग हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। हमें ये तो श्योर है कि जब कंपनी आएगी हमारी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसी लिए हम दूसरों की हेल्प भी करते हैं, यहाँ पर लोगों को गाइड भी करते हैं, और हमने अभी प्लान भी बना लिए हैं सबने कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ठीक है, तो इसमें से मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, स्पेशली के 97 क्रेडिट जो हमें हमारे सीईओ ने हमें रिटर्न किए हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या वो क्यों दिए, और उसका हमें बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम 97 क्रेडिट की बात करें तो हमें थोड़ा पास में जाना पड़ेगा। 2018 में जब कंपनी ने हमें $97 देकर हमें फाउंडरशिप की ऑफर की थी, लेकिन वो जो $97 की हमें ऑफर की थी, उस वक्त कंपनी हमें डिजिटल मार्केटिंग टूल बेच रही थी, डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही थी। यानी डिजिटल, थोड़ा सा मैं फर्क बता देता हूँ दोनों में फर्क क्या होता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स इंटरनेट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे हम नेटफ्लिक्स हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी हमें प्रॉमिस कर रही है 1 बाय 1 हमें एक ही लॉगिन में, जो कि हमारा इकोसिस्टम है, वहां हमें प्रोवाइड करेगी। कुछ हमें फ्री प्रोडक्ट्स देगी, कुछ पेड प्रोडक्ट होगी।
लेकिन शुरू से ये ऐसा नहीं था। शुरू में जब उन्होंने ऑफर की थी तो डिजिटल प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट, डिजिटल मार्केटिंग टूल, वो प्लान किया था कि 97 जो हमारा जो फाउंडरशिप का सिलसिला शुरू हुआ था वो इसके लिए था। अब स्टार्ट में कंपनी का प्लान था कि प्रोडक्ट आप हम किसी और से बनवाएंगे, हम मार्केटिंग करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग टूल जो बेचेंगे। लेकिन उसका जो आइडिया था उस वक्त इतना डिसरप्टिव था जो किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने फिलिपाइन, अमेरिका, कनाडा सब में अप्रोच किया, लेकिन वो कोई भी कामयाब नहीं हो सका। फिर इंडिया में 2 कंपनियों ने कहा हम बनाते हैं, फिर उनसे भी नहीं बन सका। फिर उन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया। उस वक्त उन्होंने चंद दोस्तों से बात की, फाउंडरशिप की, कि हम $97 से स्टार्ट करते हैं। और उस वक्त उन्हें रिस्पॉन्स आइडिया का इतना अच्छा मिला तो उन्होंने कहा अब हम इसको डिजिटल मार्केटिंग टूल नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हम और चीजें बढ़ाएंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स, इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स में ऐड करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। फिर उन्होंने कहा हमारा अपना डाटा सेंटर होगा। यानी कंपनी ने 2018 से लेकर अब तक ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड ही किया। जो कंपनी 2018 में थी वो अब नहीं थी। मिस्टर ऐश मफारा 2018 में जब विजन लेके आए थे तो उस वक्त उनका विजन था कि हम गुर्बत को कम कर देंगे, यानी हम अपने जो भी हमारा ये प्लान है उससे हम गुर्बत को कम कर देंगे। लेकिन अब उनका विजन इतना बढ़ गया है क्योंकि उनकी इतनी चीजें ऐड हो चुकी हैं। अब वो कहते हैं कि हम चाहते हैं गुर्बत का खात्मा हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। तो ये एक बड़ा फर्क है जो 2018 से लेकर अब तक। तो 97 क्रेडिट्स की मैं वैल्यू की बात बता रहा हूं, तो क्योंकि उस वक्त जो लोग अभी भी बात करते हैं हमने $97 दिए, लेकिन जो कंपनी हमेशा से कहती है हमने ओवर डिलीवर किया, उससे ज्यादा तो कंपनी ने हमें काफी कुछ दे दिया। हम एक वेबसाइट बनाए, एक डोमेन लें तो आपको $100 तो वैसे ही निकल जाते हैं। हमने $97 ही पे किया, इससे ज्यादा नहीं पे किया, और वो भी रिफंडेबल है, वो भी हम कभी भी वापस ले सकते हैं। तो कंपनी ने हमें ओवर डिलीवर किया। तो $97 का जो सफर था, तो कंपनी ने अभी वो सिलसिला भी खत्म कर दिया कि अभी हम 97 क्रेडिट हमें देंगे। और वो देने का पर्पज क्या था, क्योंकि जब 97 जब डॉलर जब स्टार्ट में थे उसको हम डिजिटल मार्केटिंग टूल दे रहे थे। उसको जब डिजिटल प्रोडक्ट्स की बारी आई तो उन्होंने उसको इंक्रीज नहीं किया, उसको बढ़ाया नहीं। इसकी रीजन ये थी कि वो नहीं चाहते थे फाउंडर को कोई ट्रबल में डाले, वो फाउंडर का फायदा करना चाहता था। फाउंडर्स के लिए तो उन्होंने ये कंपनी बनाई, लोगों के फायदे के लिए तो बनाई, लोगों को वो कोई किसी प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने $97 के रुपये को इंक्रीज नहीं किया। यही अब नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, अगर 1000 में आपको 10 चीजें मिल रही हैं, तो अगर चीजें 100 हो जाए तो 1000 कीमत तो नहीं होगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ हमें 1000 में 100 चीजें मिल रही हैं, पहले 10 थी लेकिन उसकी प्राइस नहीं बढ़ी। तो वही $97 में हमें पहले डिजिटल मार्केटिंग टूल मिल रहे थे, अब डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल रही है, हमारे डाटा सेंटर भी, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी। तो ये सारी चीजें हमें उसी में उन्होंने देने का वादा किया। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो चलो लोगों ने दे दिया, हमने ये फेवर दे दी, लेकिन जब पैकेजेस आएंगे तब कुछ लोग तो $200-300 की उन्होंने उस वक्त बात हो रही थी पैकेजेस की, तो कुछ लोग तो दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो कि जिन्होंने $97 बहुत मुश्किल से दिया वो क्या करेंगे। तो उन्होंने फिर ये क्या, हम 1 बाय 1 पैकेजेस को रिलीज करेंगे, 1 बाय 1 प्रोडक्ट लेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर अगस्त में उन्होंने कहा था हम 9 प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, सितंबर में कहा था 3 और आगे 12 प्रोडक्ट्स आएंगी। तो लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए तो वो प्रोडक्ट्स कहाँ गई, उन्होंने ये बात की थी। अगर वो उस पैटर्न पे चलते तो होता ये कि पैकेजेस तो स्टार्ट हो जाते, लेकिन 14 लाख फाउंडर उस पैकेजेस को बाय ना कर सकते, कंपनी का बिजनेस इतना आगे नहीं जा सकता, कंपनी का बिजनेस वहीं पिठा पहुंच जाता, लोग वेट करते हैं हम पैसे इकट्ठे करेंगे वगैरह वगैरह, तो ऐसा होता। लेकिन उन्होंने कहा चलो हम ये कर देते हैं। लेकिन इससे इस पर भी मजीद उन्होंने कहा ये तो चलो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट भी लेने के काबिल ना हुआ तो हम 14 लाख फाउंडर का वेट तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हम 97 क्रेडिट हम वापस करते हैं, लेकिन उसमें भी उनका कंपनी अगर हमें बेनिफिट दे रही तो कंपनी का भी बेनिफिट होगा। कंपनी का बेनिफिट ये होगा कि 97 जब क्रेडिट मिल जाएंगे तो हम पहली प्रोडक्ट तो हम फ्री में हम बाय करेंगे, तो उसमें फ्री में जो हम बाय करेंगे तो 14 लाख जो हम रीसेलर बनेंगे, रोबोट्स एक्टिव होंगे, तो कस्टमर जनरेट करने का सिलसिला शुरू होगा, तो कंपनी को बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। अब अब ये कि उसके बाद जो मुझे लगता है कि ओ ट्रैकर भी साथ इसीलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि हम ओ ट्रैकर के लिए हमें पैसे हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि पहली प्रोडक्ट तो फ्री होगी लेकिन ओ ट्रैकर के लिए हमें
आई थिंक जो कि मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। ये भी कंपनी की एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने स्टार्ट में लोगों को फेवर भी दे दी कि जो लोग नहीं कर सकते पहली प्रोडक्ट बाय करेंगे 97 क्रेडिट से प्लस 10 क्रेडिट जो पहले दिए 107 क्रेडिट, उससे प्रोडक्ट बाय कर ली। उसके बाद अर्निंग से वो ट्रैकर बाय करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन जो लोग वो ट्रैकर पे कर सकते हैं वो फिर अगर कुछ लोग भी पे करें, ज्यादा लोग पे ना करें, 14 लाख फाउंडर पे ना करें, लेकिन पहली जो प्रोडक्ट जो उन्होंने बाय की 14 लाख फाउंडर ने, वो तो सिलसिला शुरू हो गया होगा ना, कस्टमर जनरेट होना शुरू हो गए होंगे। फिर ये तो हम फाउंडर की बात कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स हम हमारा वेट कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स आप अगर आप देखें उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सिलसिले शुरू किए, ब्रांडिंग शुरू की। लोगों को ये भी नहीं समझ आती कि ये जो ब्रांडिंग का सिलसिला शुरू हुआ, नॉर्मली जो ब्रांडिंग होती है या जो मार्केटिंग होती है जब कोई कंपनी लॉन्च होती है उसके बाद होती है, यानी कंपनी लॉन्च है उसके बाद वो मार्केटिंग शुरू करते हैं ताकि उसको बेच सके। यहाँ पर उन्होंने 30 मार्च 2022 से बुर्ज खलीफा से स्टार्ट किया, पहला स्टेप भी बुर्ज खलीफा से किया, यानी ऐसा इम्पैक्ट डाला, ग्लोबल इम्पैक्ट डाला, क्योंकि दुबई बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस हब है, उन्हें पता है 180 कंट्रीज नेशनलिटीज वहां पर आते हैं, और वहां पर बुर्ज खलीफा में जो लेजर शो होता है उसका कितना इम्पैक्ट है। उन्होंने उसका स्टार्ट किया, उसके बाद दुबई माल में स्क्रीन से लगी, फीफा वर्ल्ड कप में जो बीइंग स्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप थी वो, उसके बाद फिर मेट्रो स्टेशन जो आपको पता है वहां पे जो ब्रांडिंग हुई, वहां पे लोग कितना सफर करते हैं। तो अब ये दो तीन, लेकिन कंपनी ने देखो हर ब्रांडिंग के लिए जितना भी कस्टमर जनरेट होगा वो हमारी डाउन में तो आएगा, जितना भी कस्टमर आएगा वो कस्टमर आने वाले फाउंडर के नीचे तो आएंगे। तो जो भी अगर बड़ा पैकेज बाय करें छोटा पैकेज बाय करें उसका सबका बेनिफिट हमें फाउंडर्स को मिलने वाला है, पहली बात तो ये है। लेकिन अभी एक चीज और है कि कंपनी ने जो पहले 2 3 4 जो माइलस्टोन हमें हमारे सामने रिवील किए, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, या ऑन पैसी मेट्रो स्टेशन हो गया, रैप की बात कर लें वो हो गया, और बेस्ट मोमेंट के साथ जो हमारी पार्टनरशिप होगी, ये सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी, यानी पब्लिक हमें हमारे सामने कस्टमर जनरेट, हमारी ट्रैफिक हमारी मिलनी थी। लेकिन जो अभी रिसेंटली उन्होंने सुपर कार्स जो मजलिस कैफे वाला जो अभी आपके सामने माइलस्टोन की बात हुई, उसमें हमारा क्या बेनिफिट था, क्योंकि सुपर कार मजलिस जो कैफे है वो उन 200 से ज्यादा उन ऑनर्स की है, कैफे है जिनके पास सुपर कार्स है। सुपर कार क्या होती है, जो लग्जरीज कार होती है जो कि बहुत महंगी होती है, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती। दुनिया भर में 36,000 के ऑलमोस्ट इतनी सुपर कार्स हैं, और उसमें तो शायद पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश हो भी ना, तो क्योंकि हम तो अभी अपनी गुर्बत के फेज से गुजर रहे हैं ये कंट्री। तो लेकिन ये कि वो इसकी मैं मिसाल देता हूँ, फरारी हो गए, लैम्बोर्गिनी, ये कार्स वगैरह, तो उनसे जो 200 300 लोगों से हमें क्या फायदा, उसका फायदा ये होगा कि 200 ये जितने भी लोग हैं सब ऑन पैसिव में रजिस्टर्ड हुए। एक तो पहले पहले ये पहली बात तो ये जितने भी 200 लोग हैं वो सब कोई कंपनी, उनकी कंपनीज हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो वो सब ऑन पैसिव मर्ज होने वाले हैं। यानी मिस्टर ऐश मुफारा की बात करें और मिस्टर नजाल की बात करें, तो ये मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू मिस्टर नजाल जी, उनका आइडिया दिया कि वो सिर्फ पब्लिक के साथ साथ बिजनेस टाइकॉन्स को भी अपने साथ मर्ज कर रहे हैं ताकि कंपनी को बूस्ट मिल सके। इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, हम फाउंडर्स को मिलेगा, क्योंकि हमारा जितना भी काम है ऑटोमेशन पे होगा। अभी लोग परेशान है कि जब लोग तो इसी बात से परेशान हो गए एफिलिएट लिंक आ गए हैं, क्या हमें खुद एफिलिएट लिंक देना पड़ेंगे। तो भाई आप सिर्फ पैकेज बाय करें और उसके बाद ऑटोमेशन पे काम स्टार्ट होगा। लेकिन जब ये बिजनेस स्टार्ट होगा आपने कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, तो ऑन पैसिव क्यों ना, ऑन पैसिव को क्यों ना आप प्रमोट करें। उसके लिए आप ये करें, तो सबसे पहले तो जो एफिलिएट लिंक है अपने दोस्तों रिश्तेदारों जिनको आप जानते हैं उनको शेयर करें, उनको इसके बारे में बात बताएं, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जो एडिशनल ट्रैफिक पैकेजेस आएंगे वो बाय करें जो हमें मिलेंगे। इसके अलावा ये कि लैंडिंग पेजेस वगैरह जो लोग जानते हैं, वेबसाइट वगैरह, उस पर भी हम प्रमोशन कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि मैं भी एक ओब्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरे जहन में प्लान है जो कि ग्लोबल प्लान है, जिसमें हर कंट्री से लोग शामिल होंगे जिनको मैं शामिल करूंगा उस प्लान में, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत पड़ेगा और ओब्लेस के लिए भी काम होगा
और बिजनेस भी जनरेट होगा। तो ये मैं शायद कुछ ये उस वक्त होगा जब ये हमारी ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, कुछ हमारा कुछ और पैसे को लॉन्च हुए कुछ अर्सा हो गया होगा, तब मैं ये डिस्क्लोज करूंगा। तो कहने की बात है कि हमें ये जितना ह्यूज बिजनेस है, जितना ये है, ना सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, ना सिर्फ बिजनेस के लिए, ये जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग है ऑन पैसिव। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।